सुप्रभात बच्चों। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था पद के प्रकार। जिसे मैंने बताया था हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। जिसमें कि मैंने इसको आपको पद का पहला प्रकार संज्ञा करवा दिया था। आज इसका दूसरा प्रकार करेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं आपने शुरू से पढ़ा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम, वे, जो, जिस, कौन, किस आदि। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो मैं तो क्या हो गई? बोलने वाली। आप कौन हो गए? सुनने वाली, सुनने वाले। और जिसके बारे में मैं बात बता रही हूँ वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। ठीक है। तो इन मतलब बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उनके लिए जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। पहला तो होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और जो तीसरा होता है वो है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है बच्चों? सर्वनाम के जिस रूप में बोलने वाला या कहने वाले का बोध होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि मैंने बताया था एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। तो उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा? जो बोलने वाला होता है। यानी बोलने वाला अपने आप को क्या कहेगा? मैं छोटा था। यह मैं उत्तम पुरुष है। ठीक है। दूसरा जो होता है मध्यम पुरुष जो कि सुनता है। सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। यहाँ आपकी मध्यम पुरुष है। यानी कि मैं आपके लिए बात कर रही हूँ, आपको कह रही हूँ, तो यानी कि आपके जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा। अन्य पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष कौन सा होगा? सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग बोलने वाला अथवा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी के लिए किया जाता है तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह 9वीं जमात में है या 9वीं कक्षा में है। यानी कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि वह 9वीं कक्षा में है। तो ये थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ जो वह जो होगा वो होगा अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों। तो पहला जो सर्वनाम का भेद था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है, सर्वनाम के जिस रूप शब्दों के पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है वे निश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक मतलब कंफर्म होता है कि यह बात है ही है। वे मेरे बड़े भाई हैं। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें कंफर्म है कि वे मेरे बड़े भाई हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है वे निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरे कौन से होते हैं? अनिश्चयवाचक, जिसमें हमें पता नहीं होता। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ परिंदे शहर छोड़कर चले गए। अब हमें नहीं पता कितने परिंदे शहर छोड़कर चले गए। अनिश्चयवाचक है, हमें संख्या का पता ही नहीं है कितनी है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें कि हमें संख्या का या जिसके बारे में हमें पूरा ज्ञान ना हो, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मतलब कि एक के बिना दूसरा वाक्य पूरा ना हो। यह तो जनरल के भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। तो ये हमने एक बात को दूसरी बात के साथ क्या है? संबंध स्थापित किया है। तो यहाँ यह और जो है संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि वो एक दूसरे पे संबंध बता रहे हैं। ठीक है बच्चों।
अब नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे चिल्ला कौन रहा है, प्रश्न किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया लास्ट में, यहाँ कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और फिफ्थ जो है हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें कि सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराए, मतलब अपने बारे में जो काम होता है वो निजवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे मुझे अपना अपराध स्वीकार है, मैंने यह कार्य स्वयं किया, मैं अपना काम खुद करता हूँ। तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो अपने लिए प्रयोग होते हैं, तो इसलिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वनाम के 5 भेद है, 6 नहीं। उसमें ऊपर पहले वाले में लिखा हुआ है 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, इनकी आपको डेफिनेशन पढ़ के इनकी आपको पहचान हो जाएगी। और क्या कहते हैं, ये हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? पद के प्रकार। मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के भेद कितने होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। ऐसे सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं और उनके भेद कैसे कैसे अलग हमने किए हैं। कौन कौन से किए हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है विशेषण, फिर क्रिया और फिर अव्यय। ठीक है, आज इतना ही काम दे रही हूँ। ये वाला वर्क आपको कल 3 बजे तक भेजना है। ठीक है, कंप्लीट वर्क हो जाना चाहिए, पीछे का भी भेजना है आपको। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।